दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे हम आज। दोस्तों, ये सीरीज़ दी गई है और इस सीरीज़ में हमें यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है 19 के बाद अगला पद जो आएगा वो हमें दिए गए ऑप्शनों में से ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर सीरीज को देख सकते हो कि सीरीज जो है दोस्तों, ये घटते क्रम में दी गई है। आप यहाँ पर देख सकते हो 54 के बाद 43 आ रहा है, फिर 34, फिर 27, फिर 22 और फिर 19 आ रहा है। तो दोस्तों, ये सीरीज जो है वो घटते क्रम में है और घटते क्रम में है तो हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि यहाँ पर दी गई सीरीज में जो अंतर है वो किस तरीके से दिया गया है। दोस्तों, अब हम यहाँ पर शुरू के दो पदों में देखते हैं कि 54 और 43 में कितनी कितने नंबर्स का अंतर है। तो दोस्तों, आप 54 में से जब 43 को घटाओगे तो दोस्तों आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो है 11 को घटाया गया है 54 में से, जब 43 प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, 43 से 34 प्राप्त करने के लिए हमने 43 में से क्या घटाया होगा। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर हमने कितना घटाया होगा। यहाँ पर हमने 9 घटाया है। दोस्तों, हमने 43 में से जब 9 घटाया तो हमें 34 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, फिर 34 से 27 में किस तरीके से हमें 34 से 27 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ पर 34 में से जब हम 7 घटाएंगे तो हमें 27 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब आप आगे भी देख पा रहे होंगे कि 27 से 22 कैसे प्राप्त हो सकता है। 27 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमें 22 प्राप्त होगा और 22 से 19 के लिए हमें 22 में से 3 घटाना होगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर 19 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब आप नीचे वाली सीरीज को देख पा रहे होंगे कि 11 से 9 ये दोस्तों घटते क्रम में है। 11 से 9, 9 से 7, फिर 7 से 5 और 5 से 3। दोस्तों, इन सब में 2-2 का ही अंतर आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आगे आने वाला पद है इस सीरीज के लिए दोस्तों यहाँ पर 1 होगा, तभी तो यहाँ पर भी अंतर कैसा रहेगा, 2 का रहेगा। दोस्तों, जब यहाँ पर हमारे 1 का अंतर रहेगा तो आपको समझ में आ रही होगी कि हमें यहाँ पर 19 में से क्या घटाना होगा। दोस्तों, 19 में से हमें 1 घटाना होगा तो फिर हमारा आंसर यहाँ पे 18 आ जाएगा। देखा दोस्तों, इस सवाल को किस तरीके से हमने हल किया। दोस्तों, बिल्कुल आसान। हमने पहले ये देखा कि ये सीरीज़ घटते क्रम में थी और फिर हमने यहाँ पर देखा कि अगर ये सीरीज़ घटते क्रम में है तो जो अंक है वो किस तरीके से घटाए गए हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे 54 में से 43 जो था, यहाँ पर 11 का अंतर था, फिर यहाँ पर कितने का था, 9 का था। दोस्तों, यहाँ पर कितने का था, 7 का था, यहाँ पर 5 का था, यहाँ पर 3 का था। दोस्तों, तो यहाँ पर कितने का होगा। दोस्तों, नीचे देखो आप, यहाँ पे 2 का था, यहाँ भी 2 का था, इधर भी 2 का था, यहाँ भी 2 का था। तो यहाँ पे 2 का अंतर लाने के लिए हमें यहाँ पर 1 लिखना होगा और जब हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो हमें यहाँ पर पता लग जाता है कि 19 में से 1 घटाने पर हमारा उत्तर 18 आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो 18 है और दिए गए ऑप्शनों में से आप देख सकते हो कि जो ऑप्शन 1 लिखा हुआ है उसमें 18 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों, आप अगला सवाल देख सकते हो कि अगला सवाल में भी एक सीरीज दी गई है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सीरीज किस तरीके से लिखी हुई है। दोस्तों, ये सीरीज जैसे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और फिर 11 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है। दोस्तों, ये सीरीज बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में लिखी हुई है। आप देख सकते हो इसमें सीरीज जैसे 10 है, 10 के बाद एक जो 11 लिखा हुआ है वो बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, फिर 11 के बाद 9 लिखा हुआ है तो वो घटते क्रम में है। तो दोस्तों, आपको इस सीरीज को हल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि 10 के बाद 9 आ रहा है तो आप एक ये छोड़ दीजिए, फिर 9 के बाद देखिए दोस्तों 8 आ रहा है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा। और नीचे वाली सीरीज को देखिए दोस्तों, 11 के बाद 12 लिखा हुआ है, ये बढ़ते क्रम में है। 12 के बाद 13 लिखा हुआ है तो ये अगला पद यहाँ पर अगर हमें पता करना हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं, 14 आएगा। लेकिन दोस्तों, हमसे ये वाला पद पूछा है तो इस पद का आंसर हमारा इस सीरीज से आएगा। 10 के बाद दोस्तों 9 आया है, 9 के बाद दोस्तों 8 आया है तो 8 के बाद यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 7 आएगा।
देखा दोस्तों, बिल्कुल आसान सवाल था और यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 में दोस्तों आप देख सकते हो 7 लिखा हुआ है। दोस्तों हमने इस सवाल को किस तरीके से हल किया आप दोबारा से देख सकते हो। अब हमने यहाँ पर ये किया कि ये सीरीज़ जो थी ना तो घटते क्रम में थी ना बढ़ते क्रम में थी। इसमें जो थी ना एक पद छोड़ के तो ये घटते क्रम में थी और यहाँ पर आप देख सकते हो ये बढ़ते क्रम में है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 10 से 9, 9 से 8 और फिर 8 से यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, 7 आंसर हमारा आ जाएगा और ऑप्शन 2 में दोस्तों 7 ही लिखा हुआ है और हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन 2 ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।